हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैं अपने द्वार पे आई हुई हूँ और आप लोग देख सकते हैं हमारा कटहल का पेड़ जिस पे बहुत सारे कटहल हैं, बहुत ही सारे। आप लोग भी आ जाओ हमारे घर, कटहल ले जाना, ताज़े ताज़े कटहल की सब्ज़ी बनाना और खूब खाना। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है। आज कटहल का हम लोग सब्ज़ी बनाएंगे, इसीलिए हम लोग कटहल तोड़ने के लिए द्वार पर आए हुए थे। तो ये देखिए, 3 3 कटहल हम लोगों ने तोड़ा है। एक कटहल जो है वो हमारे घर पे सब्ज़ी बनेगा और 2 कटहल जो है वो हमारे पड़ोसियों को बांटा जाएगा। मतलब गांव का ये सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम कि आपके घर कुछ होता है तो आप किसी और को देते हो, मतलब अपने मोहल्ले वाले लोग को देते हो, और अगर मोहल्ले वाले लोगों के यहाँ कुछ होता है तो वो आपको देते हैं। तो ये देखिए, ये जो टमाटर देख रहे हैं आप लोग, ये देसी टमाटर है और ये हमारे मोहल्ले वालों लोगों ने हम लोग को दिया है। तो ऐसे ही चलता रहता है लेन देन, और सब लोग मिलजुल के रहते हैं गाँव में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब गाँव का कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं अपने सीढ़ी पे झाड़ू लगा रही हूँ। सीढ़ी जो है काफ़ी गंदा हो गया था, 2 3 दिन पहले बहुत आंधी चली थी, इसकी वजह से पूरा छत और पूरा सीढ़ी गंदा हो गया है। तो अभी मैं सीढ़ी को साफ़ कर रही हूँ, छत को मैं 1 2 दिन बाद साफ़ करूँगी। और आज बन रहा है कटहल का कोफ्ता, क्योंकि मेरे पापा को कटहल का कोफ्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मम्मी ने कटहल के कोफ्ते को कटहल को छील के और उबाला है। उसके बाद बेसन में मम्मी डाली है इसको। इसके बाद जो भी मसाले लगते हैं उसके बाद डालने के बाद घोल बनाई है। और अभी मैं कटहल का कोफ्ता जो है तल रही हूँ। मैं मम्मी के तरीके से ही तल रही हूँ। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, हो सकता है आप लोग का अलग होता होगा। तो हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत गलती भी होगी, तो गलती होगी तो आप लोग गाइड कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि रवीना ऐसे नहीं ऐसे होता है। आप लोग जब बोलते हो कमेंट बॉक्स में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ भी गाइड करते हो आप लोग। तो अगर गलती हो रही होगी तो बता दीजिएगा आप लोग। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, मम्मी ऐसे ही बनाती हैं तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। सबका तरीका अलग अलग होता है। और हाँ, बहुत सी चीज़ें जो है ना, जैसे खाना बनाने का तो रेसिपी मैंने ज़्यादातर मम्मी से ही सीखा है। कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखा है, कुछ चीज़ें मैं ससुराल जाके सीखी हूँ और कुछ चीज़ें जो है मम्मी से सीखी हूँ। मतलब करती तो पहले कुछ भी नहीं थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो लेकिन देखते देखते सीख जाते हैं ना। तो मम्मी कुछ भी काम करती थी तो हम लोग देखते थे, मतलब आते जाते देखते रहते थे कि मम्मी कैसे कैसे क्या क्या कर रही हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे मतलब याद हो गई थी। और फिर मैं जब अपनी शादी करके मैं गई थी ससुराल, तो फिर मैं वो सब चीज़ें करती थी, तो धीरे धीरे सब आ गया मुझे। तो मुझे नहीं पता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ या फिर बहुत ख़राब खाना बनाती हूँ, बट हाँ, ठीक ठाक बना लेती हूँ। मतलब खाने लायक तो बना ही लेती हूँ। और जब मैं ससुराल में रहती थी, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कहते थे कि तुम कितना गंदा खाना बनाती हो। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, अपने घर सबका अलग अलग तरीका होता है ना। वहाँ पे तेल मसाला कम डाला जाता था, तो इस वजह से थोड़ा मतलब कलर अच्छे नहीं आते थे सब्ज़ी के। तो सबको लगता था मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ। लेकिन मेरे मायके में तेल मसाला अच्छे से डाला जाता है, मतलब इतना डाला जाता है कि कलर अच्छा आए, खाने में अच्छा लगे और प्रेजेंटेबल मतलब दिखे, मतलब ठीक ठाक दिखे। तो ये देखिए, हमारा सब्ज़ी जो है बनकर तैयार है। हमारा कटहल का कोफ्ता बनकर तैयार है। थोड़ा ज़्यादा ही बना है, 1 कढ़ाई, क्योंकि मम्मी किसी किसी को देती भी है, मतलब पड़ोसी लोग को किसी को पसंद होता है तो मम्मी देती भी है। तो हमारा कटहल का कोफ्ता बनकर तैयार है। आप लोग भी आइए खाने के लिए और बताइए कि कैसा बना हुआ है। आई होप कि टेस्टी लग रहा होगा देखने में, और आप लोग खाओगे तो पसंद आएगा आप लोग को। और खाना बनाने के बाद, मतलब कटहल का कोफ्ता बनाने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई किचन से, तो मैंने देखा कि ये मेरा पार्सल आया हुआ है। चंदन अभी अभी लेके आया है, पोस्टमैन आए थे मेरे घर पे देने के लिए। तो चंदन लेके आया कि दीदी देखो तुम्हारा पार्सल आया है। तो मैंने देखा तो ये है SBI का खाता नहीं, चेकबुक और ATM कार्ड। अभी आप लोग को याद होगा, 1 हफ्ते पहले मैंने खाता खुलवाया था SBI में, क्योंकि मेरे पास खाता नहीं था अपना, तो इसलिए मैंने अपना खाता खुलवाया। तो चेकबुक और ATM कार्ड आ चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मैं मिट्ठू को नहला रही हूँ। मिट्ठू हमारे नहाए नहीं थे, और मम्मी बोलती है कि मिट्ठू तोता जो होता है ना वो ब्राह्मण होता है, तो पहले मिट्ठू को नहला दिया करो, उसके बाद ही खाना दिया करो। तो इसीलिए मैं मिट्ठू को नहला देती हूँ तभी खाना देती हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले हमारे मिट्ठू जी ही नहाते हैं। तो मिट्ठू हमारे नहा चुके हैं, अब ये खाना खाएंगे। नहाने के बाद तुरंत इनको दाल चावल चाहिए, तो दाल चावल दूँगी। और अभी जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, ये जो क्लिप देख रहे हैं आप लोग, ये 1 दिन पहले का है, यानी कि कल का, मंगलवार का। मम्मी का मंगलवार के दिन व्रत होता है, तो मम्मी अभी पूजा कर रही हैं। और इस बार मतलब ये वाला व्लॉग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 दिन बाद का क्लिप जो है वो आप लोग पहले देखे हो, और 1 दिन पहले का क्लिप जो है वो बाद में देख रहे हो आप। इसके पीछे भी रीज़न है। अभी देखिए, भगवान जी की पूजा हो चुकी है, बजरंगबली की पूजा हो चुकी है, मम्मी ने पूजा कर दिया। मैं बताती हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है। एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी मंगलवार के दिन। तो ये जो बेड है ना, मम्मी वाला बेड जिस पर अभी मैं बैठी हुई हूँ, ये मम्मी का शादी का पलंग है, जो मम्मी के मायके से यानी हमारे नानी घर से मिला हुआ है मम्मी को। तो ये वाला बेड हम लोग
इधर किए हैं, ये वाले रूम में, मतलब जिसमें मैं वीडियो एडिट करती हूँ, कभी कभी बैठती हूँ। पहले याद होगा इस खिड़की के पास बेड था हमारा, लेकिन अभी हम लोग ने चेंज कर दिया है। और ये है मेरा रूम, यानी कि मेरा, चांदनी का, रीना का रूम, मतलब हम तीनों बहनों का रूम। तो इसमें हम लोगों ने 2-2 चौकी बिछा दी है, इसमें हमने बिछावन भी बिछाए हैं। और अब हम लोग इसी पे सोएंगे। बेड हम लोग थोड़ा सा बड़ा किए क्योंकि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, जो थोड़े दिन बाद आप लोग को पता चलेगा, इसी वजह से हम लोग मतलब लंबा कर दिए बेड। और ये है हमारे खिड़की का बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, शाम के टाइम का व्यू है। और मैं खिड़की के पास बैठ के शाम के, सुबह के और रात के व्यू को ऐसे ही एंजॉय करती हूँ, खूब मज़ा आता है मुझे। मम्मी अभी संध्या आरती कर रही हैं, मम्मी का पूजा पाठ चलते रहता है। और वैसे भी आज तो मम्मी का व्रत भी है ना, तो आज तो कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ होता है। तो मम्मी अभी सारे रूम में, पूरा छत पे, उसके बाद द्वार पे, हर जगह संध्या आरती करेंगी। इनका ये है कि तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी हो, ये देखिए चंदा मामा दिख रहे हैं, चंदा मामा अभी से ही निकल गए हैं। इनका ये है कि कितना भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन पूजा पाठ नहीं छूटना चाहिए, या फिर जो भी इनके काम होता है वो नहीं छूटना चाहिए। तो मम्मी अभी संध्या आरती करने में लगी हुई हैं, अभी द्वार पे जाएंगी। आप लोग मुझसे बताना किस किस को पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद है, बट इतना ज़्यादा नहीं, मम्मी के इतना जितना नहीं। और अभी रात के 8 बज रहे हैं, और अभी मम्मी क्या कर रही हैं आप लोग देख के समझ ही सकते हो कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मी रोटी बना रही हैं चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पे। आजकल मम्मी क्या कर रही है ना, कि एक टाइम मतलब गैस चूल्हे पे खाना बनाती हैं, और दूसरे टाइम फिर मिट्टी वाले चूल्हा पे खाना बनाती हैं। मतलब सुबह के टाइम पे तो मम्मी गैस चूल्हे पे बनाती हैं, लेकिन रात के टाइम ना मिट्टी वाले चूल्हे पे बनाती हैं। क्योंकि रात के टाइम जब हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, खास करके रोटी बनाते हैं, बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इस वजह से मम्मी बोलती हैं कि रात के टाइम हम मतलब छत पे बना लेंगे, इससे हवा लगेगा। और अभी मम्मी खाना खा रही हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रवीना, मंगलवार के दिन मम्मी का व्रत होता है, तो मम्मी मंगलवार के दिन क्या खाती हैं? तो मम्मी क्या खाती हैं, तो आज के दिन मम्मी कोई फ्रूट्स वगैरह खाती हैं, दूध पीती हैं, और गुड़ डाल के दूध में, और फिर पानी पीती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं, बहुत कम ही खाती, फ्रूट्स ही खाती हैं मम्मी। और ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो, ये आज का है, यानी कि बुधवार का सुबह सुबह का टाइम है। और मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं मार्केट किस लिए जा रहे हैं, तो जानकर बहुत खुशी होगी आप लोग को कि हमारी भाभी अब आने वाली हैं। बहुत सारे लोग भाभी को बहुत मिस करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं कि भाभी कहाँ है रवीना, भाभी नहीं आ रही हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, व्लॉग देखे ही थे आप लोग की भाभी अपने मायके गई हुई हैं, और अब भाभी के मायके से ससुराल आने का टाइम नज़दीक आ गया है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं साड़ी के दुकान पे, साड़ी शॉप पे, और हम लोग भाभी के लिए साड़ी खरीदेंगे, क्योंकि भाभी आने वाली हैं। तो हम लोग के यहाँ ऐसा है ना कि मतलब जब दिन रखाने जाता है, तो दुल्हन को और उनके मम्मी चाची लोग जो भी होती हैं, घर में औरतें जो होती हैं, उनको साड़ी जाता है। मतलब ऐसा नियम मेरे घर में है, भाभी के यहाँ से तो मेरी मम्मी का नहीं आया था, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नियम है, मेरी मम्मी ऐसा बता रही थी। तो पापा जाने वाले हैं भाभी का दिन रखवाने के लिए। जैसे उनके भाई आए हुए थे ना दिन रखवाने के लिए, वैसे ही पापा जाएंगे हमारे। मैंने बताया भी है आप लोगों को पहले के व्लॉग में भी। तो पापा बोले कि साड़ी ले जाएंगे, मतलब एक भाभी के लिए, उनकी मम्मी के लिए और उनकी चाची के लिए। तो वही मैं और मम्मी हम दोनों लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए साड़ी शॉप पे। और ये जो साड़ी शॉप है ना, ये हमारे गांव में ही है, तो यहीं पे हम लोग आए हुए हैं। वैसे तो हम लोग सोचे थे कि मतलब जाएंगे हम लोग बाहर, मतलब मॉल में जाएंगे लेने के लिए, लेकिन आज ही पापा को निकलना है, तो लेट हो जाएगा। इस वजह से पापा बोले कि जाओ तुम लोग, मतलब चौक पर से ले लो। हमारा जो गांव है यहाँ पे चौक है, और हमारे गांव में भी सब कुछ मिल जाता है, मतलब हर एक चीज़ मिल जाता है। ये जो साड़ी अभी आप लोग देख रहे हो, ये लक्ष्मीपति की साड़ी है, और हमारे घर में ज़्यादातर लक्ष्मीपति की साड़ियाँ ही पसंद की जाती है। जो लोग ये सब साड़ियाँ पहनते होंगे उनको पता है, ये एक ब्रांड है, लक्ष्मीपति जो है एक ब्रांड है, विशाल जो है एक ब्रांड है, और भी बहुत सारे ब्रांड है। मुझे पहले नहीं इतना नॉलेज था, लेकिन मेरी बहन बहुत साड़ियों के शौकीन है, और वो ब्रांडेड साड़ियाँ पहनती है, इसीलिए उसको सब पता है। और हम लोग भाभी की शादी में, मतलब हमारे भैया की शादी में जितनी भी साड़ियाँ चढ़ाए थे, तो वो सब ब्रांडेड ही था। तो इसी वजह से अब मुझे भी थोड़ा बहुत पता चल गया है। यहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं, साड़ियाँ दिखा रहे हैं, देखिए इतनी सारी साड़ियाँ हैं। अभी हम लोग चूज करेंगे कि कौन सी साड़ी लेनी है, क्योंकि जब बहुत साड़ियाँ देखते हो ना आप, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं और मम्मी बैठ के हम दोनों देख रहे हैं। चांदनी भी आई हुई है, चांदनी और सपना दोनों ट्यूशन से आई थी, तो फिर इधर से ही हम लोग को मिल गई थी। हम लोग सुबह सुबह ही आए थे, तो फिर हम लोग बोले कि चलो तुम लोग भी, क्योंकि चूड़ी वगैरह भी लेना था ना, मेकअप के सामान जो होते हैं, बिंदी, सिंदूर, ये सब साड़ी में रखने के लिए।
तो वो सब मम्मी चांदनी को भेजी है दुकान पर से ख़रीदने के लिए। तब तक मैं और मम्मी हम दोनों देख रहे हैं साड़ियाँ, और जो पसंद आएगी वही लेंगे हम लोग। और फिर पापा जाएंगे भाभी के घर, यानी कि भाभी के मायके दिन रखाने के लिए। उनके मम्मी के लिए साड़ी लेके, उनके लिए साड़ी लेके, और उनकी चाची के लिए साड़ी लेके। 3 लोग हैं, मतलब और भाभी की बहनें भी हैं, लेकिन अभी उन लोग की शादी नहीं हुई है, वो लोग अभी छोटी है। मेरी भाभी ही पहली है, मतलब अपनी भाई बहनों में। तो भाभी की साड़ी जाएंगे। साड़ी हम लोगों ने ख़रीद लिया है, तो अभी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ दुकान पे अंकल बैठे हुए हैं और भी इनके कस्टमर आए हुए हैं इधर साइड में। तो फिर मैं ज़्यादा लेट करूँगी तो इनके कस्टमर्स को दिक्कत होगी ना, इसी वजह से। मम्मी ने पैसे दे दिए हैं साड़ियों के। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा साड़ियाँ मिल जाती हैं। पहले भी हम लोगों ने इनके पास से बहुत सी साड़ियाँ ली हैं भाभी के शादी में, हम बुआ लोग के लिए, मौसी लोग के लिए, मामी लोग के लिए और मम्मी के लिए, सबके लिए यहाँ साड़ी। देखिए चूड़ी वगैरह खरीदा के आ गया है। और अभी हम लोग घर चल रहे हैं। घर चल के उसके बाद पापा को लेट हो रही है ना जाने के लिए। पापा बोले थे 11 बजे तक मैं निकल जाऊँगा, लेकिन हम लोग लेट कर दिए साड़ी ख़रीदने में। तो अभी हम लोग साड़ी ख़रीद के वापस घर जा रहे हैं। और जैसे ही मैं घर आई हूँ तो एक और लिफाफा आया हुआ है। ये देखिए, ये है लिफाफा। और इस लिफाफे में क्या है आप लोग सोचिए। तो इस लिफाफे में है मेरा फ़ोटो। स्टूडियो में मैंने फ़ोटो खिंचवाया था पासपोर्ट साइज़ का, तो वही वाला फ़ोटो आ चुका है। चंदन अभी लेके आया, तो मैं सोची चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। मेरा फ़ोटो खिंचा के आ गया। गाइस, तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं भाभी की साड़ी खरीद के। तो आप लोग को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसा साड़ी ख़रीदा है। और अभी सोनू गया हुआ है मेरा भाई मिठाई ख़रीदने के लिए, मिठाई के दुकान पे, चौक पे। और मम्मी आपने साड़ी ख़रीदा भाभी के लिए, कैसा लगा आपको? तो पापा जाने वाले हैं भाभी को मायके से ले आने के लिए दिन रखवाने। जैसे उनके भाई आए थे हमारे घर दिन रखवाने के लिए, वैसे ही पापा जा रहे हैं दिन रखवाने के लिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते थे कि भाभी कब आएंगी और आप लोग भाभी को अभी तक लाए क्यों नहीं। तो खरमास चल रहा था, इसी वजह से कल सतुआन हो जाएगा, है ना मम्मी? कल 14 तारीख है, तो कल सतुआन हो जाएगा, तो मतलब कल से लगन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से पापा आज जा रहे हैं और कल का मतलब 14 तारीख के बाद का दिन रखाएंगे, तो भाभी को ले आया जाएगा, है ना मम्मी? तो अभी हम लोग कौन कौन से साड़ी खरीद के लाए हैं और पापा और क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं भाभी का दिन रखाने के लिए उनके मायके, वो सब आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि 3 दिन का मिक्स हुआ है ये ब्लॉग, तो इस वजह से लंबा हो गया है। तो मैंने सोचा कि कल दिखाऊंगी आप लोग को। वेट कीजिए आप लोग, थोड़ा आप लोग भी दिल धक 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 कीजिए देखने के लिए कल का ब्लॉग, ना मम्मी? क्योंकि मैं किसी का ब्लॉग देखती हूँ इनकम्प्लीट लगता है, तो मैं फिर कल का इंतज़ार करती हूँ कि जल्दी से कल आए और जल्दी से कल का ब्लॉग देखूँ मैं। तो आप लोग भी वेट कीजिए, गाली दीजिए मुझे कि दिखाई क्यों नहीं आज, है ना मम्मी? तो चलिए आज का ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि भाभी के लिए हम लोगों ने कौन सी साड़ी ली थी, उनकी मम्मी के लिए, उनकी चाची के लिए, सब कुछ। और क्या क्या जा रहा है, पापा क्या क्या लेके जा रहे हैं भाभी का दिन रखाने के लिए उनके मायके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे तब तक के लिए मम्मी। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।